देखो राष्ट्रपति चुनाव ये जनवरी 2025 में पढ़ेंगे अपन अंतर्राष्ट्रीय में। देखो इसमें क्या है, एक बार पढ़ के बताता हूँ, 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट आएंगी। राष्ट्रपति चुनाव जीता किसने? डोनाल्ड ट्रंप, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के हैं। डीआर याद रखना अपन को, डीआर और केडी। डीआर तो क्या है? डॉक्टर, क्या? डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक। केडी क्या है? ये के कमला देवी, के से कमला हैरिस और डी से डेमोक्रेटिक। तो कमला हैरिस बोलते हो ना, आज से कमला देवी बोलने लग जाओ, क्या हो जाएगा उसके अंदर? तो देवी से क्या हो जाएगा? डेमोक्रेटिक हो जाएगा। पार्टी याद करनी है अपने को। तो डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन, ठीक है, पहली चीज तो है, क्योंकि बेसिक सवाल है यार। औपचारिक घोषणा कब होगी? 6 जनवरी 2025 को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। सवाल यह आया, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव हुए, तो वर्तमान में ब्रैकेट में ये और लिख दिया कि दिसंबर 2024, है ना, दिसंबर 2024 के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। अब वो देखो यार, अभी तो चुनाव हुए थे यार, और उसमें जीता था ट्रंप, लगाओ ट्रंप। और ये स्थिति का मतलब कब तक रहेगी? 6 जनवरी तक। तो मान लो आपसे क्वेश्चन ये का वो पूछा गया, हाल ही अमेरिका के अंदर चुनाव हुए, तो दिसंबर 2024 में, मान ये लिखा रहे, देखो जैसे आप जैसे देख रहे हो भाई, चुनाव अपन जैसे सारा देख रहे हैं सारा सिस्टम ही जैसे हुआ, नवंबर लास्ट वीक के अंदर हुआ, दिसंबर में ऑलमोस्ट पूरा हो गया। हाल ही में चुनाव हुए दिसंबर के अंदर, वहां राष्ट्रपति कौन थे दिसंबर 2024 में? तो भैया दिसंबर नहीं, 6 जनवरी तक राष्ट्रपति कौन बने रहेंगे? जो अपने अभी तक जो थे, हाल ही के अंदर चल रहे हैं, ये लिखा हुआ है देखो, 20 जनवरी 2025 तक बाइडेन का कार्यकाल रहेगा और 20 जनवरी को खत्म होएगा, मतलब 19 जनवरी को खत्म हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया, हाल ही में अमेरिका के अंदर चुनाव हुए, 1 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अब देखेंगे नवंबर में ट्रंप बन गया, ट्रंप ने नहीं, 20 जनवरी को शपथ लेंगे। ये डेट फिक्स है वहां के अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेने की, 20 जनवरी। तो 1 जनवरी को कौन है मुझे तो ये बता दो, न्यू ईयर वाले दिन वहां राष्ट्रपति कौन है? समझ गए? ये चीज अपने को देखनी है ना, क्योंकि भाई अभी तो घोषणा हुई है, रिजल्ट्स वगैरह, अभी तो वोटो काउंटिंग चल रही है, फिर से उनको घोषित कर दिया, क्योंकि उनको मेजोरिटी उन्होंने पा ली, बात इतनी सी है। ठीक है, तो अभी वापस देख लो, तो राष्ट्रपति जीते डोनाल्ड ट्रंप, औपचारिक घोषणा होगी 6 जनवरी को, शपथ कब लेंगे? 20 जनवरी को। तो घोषणा तो 20 जनवरी को होगी, लेकिन जब तक शपथ नहीं लेंगे तब तक वो राष्ट्रपति नहीं है। तो राष्ट्रपति किस दिन बनेंगे? 20 जनवरी 2025। अब जैसे वो है, अपन देखते हैं कि वो बनाने लग गए, अपने अपने मंत्री सबको बना रहे, तो वो अपने अपने जो विश्वसनीय है, जैसे एलन मस्क हैं, उनको धीरे धीरे वो अपनी कैबिनेट की बताए जा रहे हैं, और 20 जनवरी को घोषणा कर देंगे मेरी कैबिनेट की है। कार्यकाल शुरू होएगा 20 जनवरी 2025 से, बाइडेन का कार्यकाल खत्म होगा। जो बाइडेन डेमोक्रेट है, ठीक है ना, ट्रंप रिपब्लिकन है। कार्यकाल की अवधि 4 साल है, ठीक है ना, जैसे भारतीय राष्ट्रपति कितने साल की होती है? 5 साल की, ये 4 साल है, 2025 से 30, 29, मतलब ये क्या जनवरी 30 तक है, तो इसलिए मतलब शपथ लेगा 30 के अंदर, तो वो इसलिए जुड़ा हुआ, 29 लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है, वीपीआर कौन है? ये जेडी वेंस, ठीक है, मतलब इसके साथ ही, ट्रंप के साथ ही जो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, इनकी पत्नी उषा, जो कि भारतीय, ठीक है। तो वर्तमान में उषा क्या मतलब जैसे जो है, तो वो सेकंड लेडी हो जाएंगी भाई, राष्ट्रपति की वाइफ फर्स्ट लेडी, उपराष्ट्रपति की वाइफ सेकंड लेडी। तो सेकंड लेडी ऑफ अमेरिका कब से? 20 जनवरी से, अभी नहीं, तो उषा ऐसा नाम याद रख लो। फिर हारी कौन? कमला देवी, देवी से क्या आएगा? डेमोक्रेट, ये हैरिस मत याद रखो, तो ये डी से डेमोक्रेट आ जाएगा। तो कमला याद क्या रखना अपन को? कमला देवी, ठीक है, कमला हैरिस, ये भी भारत से बिलोंग कर, मतलब 4 फादर्स PIO हैं, ये चेन्नई से, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है ये बाजीगर, है ना, फर्स्ट बाजीगर पिछले 132 साल में। तो पहले तो ये देख लो कि बाजीगर होता कौन है। तो बाजीगर किसको कहते हैं? हार कर जो जीतता है उसको क्या बोलते हैं? बाजीगर बोलते हैं, ठीक है। तो हार कर जीते मतलब क्या है? 2017 से 21 तक ये पहला कार्यकाल है ट्रंप का, ठीक है। फिर 2021 से 24 में हार गए, अब हार के वापस जीते, 2024 से 29 जीता, दूसरा कार्यकाल। तो हार कर ये जीते ना, इसलिए क्या हो गई ये बाजीगर हो गए। लेकिन ये पहले बाजीगर है, कितने? गत 132 सालों के अंदर, ठीक है। अब देखो अमेरिका का जैसे अपन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो 1789 से लागू है, ठीक है। तो अमेरिका का इतिहास तो बहुत पुराना है भाई, 1789 से 1889 हो गए 100 साल, तो ठीक है। फिर ये 1989 हो गए 200 साल, और 1989 से आज अपन चल रहे हैं, तो करीबन 240 साल पुराना अमेरिका का इतिहास है। तो ऐसे मत नहीं है कि अमेरिका के इतिहास में ये पहले है, ऐसा नहीं है भाई। आप सीधा सीधा देख लो ना, 2024 चल रहे हैं अपन, 1789 मैंने घटाया, तो 9 और 5 14, 1 8 और 4 8 और 3 11, और ये अपने 2 हो गए, ये हो गए 235 साल पुराना अमेरिका का इतिहास है। 132 साल यहाँ लिखा हुआ है।
तो अमेरिका के गत 132 वर्ष के इतिहास में हार कर जीतने वाले ये पहले राष्ट्रपति, अमेरिका के इतिहास में नहीं, बार बार मैं कह रहा हूँ, अमेरिका इतिहास तो 235 साल पुराना है, गत 135 वर्षों में। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, 2024 में से अगर अपन 132 घटाते तो 1892 निकल के आता है। तो मतलब सर 1892 के अंदर भी पहला ऐसा एपिसोड हुआ था कि कोई पहला बाजीगर बना था ये, तो कौन था, तो वही अपन देखते हैं क्लीवलैंड कि ग्रोवर क्लीवलैंड। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ देखो 132 वर्ष पहले ग्रोवर क्लीवलैंड, क्या 1885 से लेके देखो 1885 का आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना है, देख लो, और वहाँ पे राष्ट्रपति ऐसे खालजी घटनाएं कर रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डेट बताई थी 1789 है, 1764 भारत के अंदर अभी तो बक्सर लड़ा गया है, 1764 बक्सर का युद्ध, देख लो इधर बक्सर का युद्ध हो रहा, पूरा मॉडर्न इंडिया तो बचा है यार, अभी तो वो स्थायी बंदोबस्त ही नहीं आया है, कॉर्नवालिस वो ही नहीं आया, रेतवाड़ी बंदोबस्त महलवारी वो ही नहीं आया अभी तो, वो तो सारा गांधी नेहरू तो अभी सब बचे, चंद्रशेखर आजाद वगैरह सब बचे, और आज भारत देखो कंधे से कंधा मिला के खड़ा है देशों के साथ 75 साल के अंदर ही। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, इसमें यहाँ लिख लो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, याद रहेगा। तो 1885 से 89 तक जीता पहला कार्यकाल, 89 से 93 हार गए, फिर 93 में वापस जीते दूसरा कार्यकाल। ये किसकी बात है, ग्रोवर क्लीवलैंड की, क्लीवलैंड करके आज शहर है अमेरिका के अंदर, क्लीवलैंड डालना आप, ठीक है, इधर नीचे की तरफ कैरोलिना की तरफ क्लीवलैंड। तो समझ गए, तो 132 वर्ष के इतिहास में पहला व्यक्ति था ग्रोवरलैंड जो बाजीगर बना है। तो गत 132 के अंदर दूसरा पहला बाजीगर कौन, भाई 132 साल पहले तो ग्रोवर क्लीवलैंड, 132 साल के बाद इतिहास किसने दोहराया, डोनाल्ड ट्रंप ने, बाजीगर बन के, बाजीगर समझ गए ना, हार के जीतने वाला बाजीगर, कोई शाहरुख खान। ओके, तो ये समझ में आ गई। अब अपन देखते हैं अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन, जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ 1789, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे कि आप इसमें लिख लो यहाँ पे 235 साल पहले, तो ये नहीं हो जाए कि अमेरिका के इतिहास में ये पहले हैं जो हार कर जीते, नहीं यार पागल हो गया, 132 साल पहले हो चुका है सब। अमेरिका की संवैधानिक इतिहास तो कितना पुराना है, 235 साल पुराना है, अपना कितना है, अपन तो 75 वर्षीय आजादी का अमृत महोत्सव। अब और इंपॉर्टेंट जहां बात करो, ये री इलेक्टेड है, अपन जैसे देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरा कार्यकाल आया, दूसरा है ना, हार कर जीते हैं 2, तो सर कितनी बार बन सकते हैं, यही अब एक मुद्दा है इसके अंदर। तो देख लो अमेरिका के अंदर हुआ 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 22वां संविधान संशोधन, कब, 1947 के अंदर, समझ लो 22वां संविधान संशोधन हुआ 1947 में। ठीक है, अब आप देखो थोड़ी सी ब्यूटी देखो, 1789 में बना है, 1947 करीबन 200 साल के अंदर 22 संविधान संशोधन हुए, आगे ना 1789 करीबन 150 साल के अंदर 22 संविधान संशोधन ही हुए वहाँ। और आप ये मैंने बताया कि अपना संविधान कितना बूढ़ा हो गया, 75 साल हुए, कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं अभी दिन है, अभी महिला शक्ति बंधन 106, देख लो आप, और वहाँ देख लो 150 साल के अंदर 22 ही हुए, मतलब 1947 की अपन बात करें, है ना। तो ये भी एक जिम्मेदार लोकतंत्र को दिखाता है। या यूँ मान लो कि भारतीय संविधान जीवन दस्तावेज है, जैसे हमको कुछ लगता है हम फट कर देते, भाई उस समय हमको इतना ज्ञान नहीं था ना यार, ज्ञान की प्राप्ति होती, करते थे, खत्म, उसमें क्या है। एक बात बता रहा हूँ समझ में चीज़ के लिए, चलो ये आ गया। तो क्या है कि 22वां संविधान संशोधन जो अमेरिका में हुआ 1947 में, टू द यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द नंबर ऑफ ए टाइम ऑफ पर्सन कैन बी इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट टू कितने टर्म्स, 2 बार। कहने का मतलब क्या है कि अमेरिका के अंदर अब वर्तमान में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा व आखिरी कार्यकाल है, इसके बाद भैया ओके टाटा बाय बाय। तो एलन मस्क तुमको जितना भी करना हो भैया इसी में जमा लेना अपनी जड़ें, बाद में अपना कोई भी भरोसा, संविधान सीमित करता है मेरे को, 22वां संविधान संशोधन, अरे 2 भैया 2 बार ही बन सकते हो। तो सर अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ना, उस समय यहाँ के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के। ठीक है, पहले वालों में वुडरो विल्सन थे, तो वुडरो विल्सन अपन पढ़ते हैं, वो अपने लीग ऑफ नेशंस, वुडरो विल्सन, इसमें लिख लो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय वुडरो विल्सन थे, ठीक है, जिनका 14 सूत्रीय फार्मूला आया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये अपने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अब देखो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, देखो यहाँ लिखा हुआ है कितनी बार बने, 1 2 3 बने ना 4 बार। तो सर अभी तो आप बता रहे हो सर 2 बार ही बनेंगे, जी क्या कर रहे हो, तो ये कैसे बन गए, कृष्णा कैसे बन गए 4 बार, रूजवेल्ट 4 बार बन गए। 1947 से पहले है, वेरी गुड। 44 के अंदर लास्ट बने थे ये,
संविधान संशोधन कब हुआ है? 47 के अंदर हुआ है। समझ गए गगन? अब 47 के बाद कोई नहीं बना भैया। बने हैं तो बने तो सर 2 बार, ये ऐसे तो अपन जैसे जॉर्ज बुश बने, ओबामा बने, लेकिन 2 बार से ज़्यादा नहीं बने। अब आप मेरी तरफ से एक होमवर्क आप ये निकालना कि 1947 के बाद अमेरिका के कितने ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने। नहीं समझे मेरा क्वेश्चन? बस कुछ तो नाम मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ, जैसे एक तो ये खुद ही हो गई, ओबामा हो गई, है कि नहीं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो गई, ऐसे। तो एक बार निकालना, अच्छा निकल के आएगा, आपको भी कुछ पता चलेगी ज्ञान की बातें। बिल क्लिंटन उसमें है कि नहीं, आप जैसे देखना, यूँ भारत की विजिट करी थी अपने नायला, भारत का नायला जयपुर आए थे, ठीक है। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है कि इसको चुनता कौन है। जैसे अपन भारत के अंदर जैसे देखें तो अपन जैसे देखते हैं कि भारतीय जो राष्ट्रपति है, क्या इसको जनता चुनती है? क्या अपन ने कभी राष्ट्रपति के लिए वोट डाले क्या? नहीं डाले। तो जिसमें जनता डायरेक्ट नहीं चुनती उसको अपन क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ का इलेक्शन भी क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन है, कि जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, जैसे भारत के अंदर है। अब देखो थोड़ी सी आप कहानी जान लो। ये तो है अपनी जनता, सिटीजन, ये है अपने एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और ये चुनते हैं राष्ट्रपति को। समझ गए? तो अपन ने चुना जनता को, मतलब जनता सॉरी अपन ने चुना एमएलए को, और इन एमएलए ने चुना किसको? राष्ट्रपति को। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रपति जो है ये क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन इसका। समझ गए इतनी चीज? जबकि ये एमएलए हैं या एमपी हैं, ठीक है ना, एमएलए एमपी का क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जनता डायरेक्ट वोट डाले तो वो हो गया डायरेक्ट, और अगर ये एमएलए एमपी चुनते हो तो वो हो गया इनडायरेक्ट। यहां तक समझ गए अपने? अब अपने देश में तो ये व्यवस्था है। अब अमेरिका में क्या व्यवस्था है? ये एमएलए एमपी वहां पे नहीं है ऐसे। तो क्या है कि अब भाई ये तो अमेरिकी जनता है, ये राष्ट्रपति है, बीच में ये जो लोग हैं ना, इसको अपन बोलते हैं ईसी इलेक्टोरल कॉलेज, और इसी को अपन बोलते हैं प्राइमरी इलेक्शन। मतलब अमेरिकी जनता इस इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों को चुनती है, हर राज्य से इन इलेक्टोरल कॉलेज को सदस्यों को चुनती है। मतलब अमेरिकी जनता उनको चुनती है जो किसको चुनेंगे? राष्ट्रपति को चुनेंगे। तो अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव किस प्रकार के हो गए? इनडायरेक्ट हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर दूसरा सवाल ये आता है कि उन चुनावों को क्या बोलते हैं जिनके अंदर अमेरिकी जनता इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव करती है? तो वो चुनाव कौन से होते हैं? पी बोलते हैं उसको, प्राइमरी इलेक्शंस, प्राथमिक चुनाव। बाकी इंग्लिश ही वर्ड ही आता है प्राइमरी इलेक्शंस, या यूँ बोलते हैं कि जब न्यूज़ में होता है ना तो प्राइमरीज, ड्यूरिंग दी प्राइमरीज, तो प्राइमरीज का मतलब होता है ये। समझ गए? बस इस इलेक्टोरल कॉलेज का काम बस इतना ही है। अब ये राष्ट्रपति को चुनते हैं, फिर ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है ये खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये फिर उस राज्य के सीएम बन जाएंगे या कुछ बन जाएंगे जिस राज्य से वो चुने गए, नो, खत्म। इसका काम सिर्फ इतना सही है। कोई प्रधानमंत्री तो है ही नहीं ना वहाँ पे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अपने प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर ऐसे। अब पॉलिटी वाली फाइल के अंदर मैं समझा रखा है वीडियो में कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल है अमेरिका, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म का एग्जांपल का सबसे बड़ा संसदीय लोकतंत्र जिसको बोलते हैं ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया, ठीक है। तो ये इसमें समझ के रखो। देयर आर 530 कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड बाय द सिटीजंस ऑफ यूएसए। आ गया ना? जनता, अमेरिका की जनता ने कितनों को चुना? इस 538 कैंडिडेट्स को प्राइमरीज में, ठीक है, जो कि किसका चुनाव करेंगे? प्राइमरी इलेक्शंस। प्राइमरी इलेक्शन होते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस। दीज देखो क्या, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय 538 कैंडिडेट्स, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गई। दीज 538 कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड बाय सिटीजंस ऑफ यूएसए, 50 राज्यों से। 50 तारे पढ़े थे अभी अपन ने, गिने थे आपने 50 तारे, 13 स्ट्रिप, बताया सबका इंपॉर्टेंस। ये प्राइमरी इलेक्शन जो है ना, ये डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। समझ गए? सिटीजन्स ने चुन लिया प्राइमरी इलेक्शन से इस इलेक्टोरल कॉलेज को, और इस इलेक्टोरल कॉलेज ने चुना राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसा हो गया? इनडायरेक्ट, है ना, ऐसे, ठीक है। अब वोट शेयर है ना, ये परसेंटेज का साइन लगा लो यहाँ पे, वोट परसेंटेज, वोट 7 नहीं है, वोट परसेंटेज ट्रम्प को मिल गए 312, और कमला हैरिस को मिले, कमला देवी को मिले 226, है ना। कमला देवी मतलब देवी से डेमोक्रेट, ठीक है। ये है 7 स्विंग स्टेट्स। 7 स्विंग स्टेट्स का मतलब क्या होता है? ये किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं है ये, है ना। भाई अमेरिका के अंदर क्या है? 2 पार्टी डेमोक्रेसी है, नीचे लिखा हुआ है 2 पार्टी डेमोक्रेसी, क्योंकि वहाँ 2 ही पार्टी हैं, तो रिपब्लिकन या डेमोक्रेट। रिपब्लिकन के ट्रम्प हो गए, और डेमोक्रेट देवी कौन हो गई? कमला देवी हो गई। हालांकि वहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, है ना। अपने इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, पीछे तो अपने नेशनल ही है,
बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, बीएसपी, सीपीआई, सीपीआईएम, ऐसे। तो इंडिया इज मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। चलो, तो 7 स्टेट्स वो हैं जो किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं है, 7 राज्य, 50 सितारे, 7 सितारे किसी के नहीं है। एरिजोना मरुस्थल ही है, एरिजोना का मरुस्थल बोलते हैं अपन, ठीक है। मिशिगन वही ग्रेट लेक्स बोलते हैं अपन, सुपीरियर, ह्यूरिन, एंटोरियो, मिशिगन और एरी। होम, HOME, देखो सुपीरियर लेक्स याद करना ना, होम बढ़ना है, HOME, होम, घर बोलते हैं। लेक सुपीरियर, 5 ब्रज जिले हैं ना अमेरिका कनाडा का, 48 डिग्री लेटीट्यूड, ह्यूरिन, ओंटोरियो, मिशिगन और एरी। तो स्वीट होम आ जाता है ना, स्वीट होम बोलते हैं ना अपन। तो ऐसे तो स्वीट और होम, ह्यूरिन, ओंटोरियो, मिशिगन, एरी, ये है। हेलो, मिशिगन इसी के किनारे, अपने जो बोइंग बताया था मैंने। पेंसिल्वेनिया ये इधर 13 कॉलोनीज में देखता, जॉर्जिया उस साइड ही, नॉर्थ कैरोलिना नीचे है फ्लोरिडा की तरफ, विस्कॉन्सिन सुपीरियर जिले किनारे, और नेवाडा मरुस्थलीय है। एक बार देखो इनको, है ना, अमेरिका के मैप में इनको लोकेट करो आप, 50 राज्य है ना, इनको देखो कहाँ कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर 2 पार्टी डेमोक्रेसी है ही अपने अमेरिका के अंदर। एक बार इनको लोकेट करो, एक बार अमेरिका का मैप बनाओ यूँ ऐसे, ऐसे बना लो बॉक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एरिजोना किधर आएगा, ये एरिजोना, मिशिगन ये सुपीरियर झील मिशिगन है, पेंसिल्वेनिया ये पेंसिल्वेनिया, अटलांटिक कोस्ट, ध्यान रखो ये अटलांटिक कोस्ट है, ये पैसिफिक कोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जॉर्जिया इधर नीचे, नॉर्थ कैरोलिना ये इधर नीचे, ये नॉर्थ कैरोलिना, विस्कोसिन ये ऊपर, नेवाडा इधर ये मरुस्थलीय, ये नेवाडा, ऐसे मिल गए सारे। अरे सारे मतलब इंडस्ट्रियल राज्य हैं सारे ये। आज जो अमेरिका को अमेरिका बनाता है, 1-2 राज्य इसमें से मिसिंग है बस, बाकी सब ये कुछ न कुछ इसके राज्य हैं। एटलस के अंदर देख देख के बनाओ, एक बार डालो ना इसके अंदर, गूगल में डालो यूएसए मैप आएगा, हाँ। तो 2 पार्टी डेमोक्रेसी अपने है ही। चलो इसको बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, लेकिन इसको लोकेट करना है, समझ में आएगी चीजें। अभी देखो क्या है, हैंड टू हैंड हो जाती है तो हो जाती है, फिर ये छूटती है तो छूटती है, फिर ये बना लो, 1 सेकंड लो, कंफ्यूजन कराता हूँ। देखो जैसे इसमें है ना, अब अमेरिका का मैप बनाओगे, जैसे ये सब लोकेट अपन कर रहे हैं, जैसे ये अमेरिका आपने, ठीक है, तो पहले मैंने बताया, अभी वापस देख लो, जैसे एरिजोना है, या नीचे मैक्सिको की तरफ ये एरिजोना है ना। इसमें खास बात क्या है कि ये न्यूक्लियर साइट है अमेरिका की। जैसे अपन अपने टेस्ट करते हैं, भारत अपने पोखरण में करता है, ठीक है, 1998 में लास्ट हुआ, ऐसे ही यहाँ पे है ये। तो जितने भी अमेरिका में न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, ये सारे इधर एरिजोना मरुस्थल में किए हैं। और यहाँ मैक्सिको आ जाता है नीचे, तो इलीगल जो इमिग्रेशन होता है, मतलब गैर कानूनी जो प्रवासी आते हैं अमेरिका में, इस मैक्सिको बॉर्डर से, यहीं से आते हैं, एरिजोना से। और आज भी जैसे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो कोई न कोई वो जैविक विकृति से होते हैं, उंगलियाँ मुड़ी हुई हैं, आँख बंद है, ऐसे उंगलियाँ जुड़ी हुई हैं यूँ, उस न्यूक्लियर रेडिएशन के कारण। जापान में है, बिल्कुल दक्षिणी प्रायद्वीप है। तो एरिजोना अपन ने देखा, फिर मिशिगन है, एरिजोना के बगल में ऊपर देख लो, यहाँ पे नेवाडा है, ये भी मरुस्थल का पार्ट है इधर, ठीक है। नेवाडा के बगल में कैलिफोर्निया, वो इसमें है नहीं, लेकिन कैलिफोर्निया हॉलीवुड की राजधानी है अपने, जैसे अपने बॉलीवुड है हॉलीवुड, हाँ साइड में तटीय पे है, पैसिफिक। फिर आप जैसे नेक्स्ट देखोगे मिशिगन, अब देखो ऊपर आ जाओ कनाडा बॉर्डर पे, तो लेक सुपीरियर दिख रही है, सुपीरियर के बीच में देखो लेक सुपीरियर तो दिखा, मिशिगन, होम देखो ह्यूरिन, ओंटोरियो, फिर मिशिगन और एरी। उसके नीचे है हमने लिखा हुआ है इधर ये हमने जो है ना यहाँ पे मिशिगन, ये देखो बिल्कुल बीच में कनाडा बॉर्डर पे ये मिशिगन यहाँ पे। फिर आ रहा आपने पेंसिल्वेनिया, अटलांटिक कोस्ट पर आ जाओ इधर पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया देखो, ये देखो आपको मिलेगा, 1 मिनट 1 सेकेंड, इधर जैसे अपन देखते हैं ना, ये इधर ये फ्लोरिडा, अपने फ्लोरिडा के बगल में इधर ये जॉर्जिया। तो फ्लोरिडा क्या है, फ्लोरिडा ये अपने केप कैनबरल है, मतलब अपने जितने, जैसे अपने श्रीहरिकोटा है, ऐसे यूएसए का श्रीहरिकोटा यहाँ से लॉन्च करता है सैटेलाइट सारे। फ्लोरिडा नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, लेकिन नासा की साइट है ये। जैसे अपने इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में और साइट ये श्रीहरिकोटा है, ऐसे इसके अंदर है फ्लोरिडा, है ना, केप कैनबरल। फिर कौन सा बच गया, फ्लोरिडा हो गया, नॉर्थ कैरोलिना इधर, ये देखो ये जॉर्जिया के ऊपर ही देखो साउथ है, साउथ कैरोलिना है, उसके ऊपर नॉर्थ कैरोलिना है, ये तो जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना, ये नॉर्थ कैरोलिना। फिर बन गया विस्कोसिन, ऊपर मिशिगन के पास चल जाओ, विस्कोसिन, ये रहा मिशिगन, ये इधर है विस्कोसिन। और नेवाडा, ये इधर ये नेवाडा मरुस्थल में अपन जैसे देखा,
ये कैलिफोर्निया, नेवाडा, एरिजोना ये मरुस्थल है। कैलोराडो नहीं आती, कैलोराडो, ये कैलोराडो इधर, मतलब नेवाडा से होते हुए इधर कैलिफोर्निया दक्षिण में से होते हुए इधर जाके गिरती है अपने मेक्सिको की खाड़ी के अंदर। कैलोराडो, CALARADO, कैलोराडो। ग्रैंड कैनियन का नाम सुना होगा ना आपने, ग्रैंड कैनियन, वही कैलोराडो रिवर ही बनाती है ग्रैंड कैनियन। ये मिचिगन है ना ऊपर, मिचिगन के लेफ्ट में देखो ना, सुपीरियर झीलों के पास में ही मिचिगन मिल गया, सुपीरियर झील, ये सुपीरियर लेक से ना, ये देखो ये मिचिगन, मिचिगन विस्कोसिन और फिर ऊपर मिनीसोटा। तो ये ग्रैंड कैनियन है, ये कैलोराडो रिवर ही बनाती है। मतलब लाइमस्टोन की चट्टानें हैं, उनको एक कैलोराडो रिवर ने पार्ट पार्ट के बहुत गहरी चली गई है। मतलब एवरेज गहराई है इस ग्रैंड कैनियन की करीबन 400 मीटर ऐसे, और काफ़ी वॉलपेपर्स में काफ़ी फेमस है। और जैसे अपने भारत का सबसे ऊंचा डैम अपन जैसे देखते हैं टिहरी डैम है ना, टिहरी डैम है अपने, और सबसे बड़ा जैसे देखते हैं यूँ भाई ऊंचाई में टिहरी है, और यूँ ऐसे लंबाई में देखते हैं अपन तो हीराकुंड डैम है अपने सबसे बड़ा। ऐसे अमेरिका का सबसे बड़ा डैम कौन सा आपने जाना कभी? मतलब जो सबसे पहले एक बहुउद्देशीय परियोजना थी अमेरिका की, कौन सा नाम सुना? गोल्डन हूवर डैम का, हूवर, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हुए उनके नाम के पीछे पड़ा ये हूवर डैम। ये इस कैलोराडो रिवर के ऊपर ही, नेवाडा और एरिजोना के उस पे बॉर्डर पे। डालो एक बार हूवर डैम, डालो गूगल में डालो हूवर डैम, HOVER हूवर। हाँ ये बता, एक वाशिंगटन तो यहाँ पे है, ठीक है, ये एक वाशिंगटन DC इधर है, ठीक है। तो वो वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है। तो यहाँ पे एक प्रांत है कोलंबिया, कोलंबिया के अंदर है वो वाशिंगटन। तो DC को अपन बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। जैसे अपन देखते हैं, देखो दिल्ली हरियाणा का पार्ट है ना, लेकिन हरियाणा के अंदर अपन ने एक स्पेस कार्व आउट कर ली और वो दिल्ली NCR के नाम से अपन ने दिल्ली को दे दी। ऐसे ही है कि कोलंबिया के अंदर छोटा प्रांत अपन ने बना लिया, उसका नाम अपन ने दे दिया वाशिंगटन DC। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, DC का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अंदर है ये वाशिंगटन DC। और ये DC, अगर सोचो वाशिंगटन DC में अपन DC लगाते तो वाशिंगटन दो हो जाते यार, तो पता चलता है कि अमेरिका की राजधानी किधर है, वो है ये है। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन नहीं है, वाशिंगटन DC है, क्योंकि वाशिंगटन तो इधर प्रांत है अलग अपने पैसिफिक तट पे। मिल गया किसने? ओवर डैम मिल गया, आर्क डैम है USA ये, मतलब उसकी आर्क, जैसे आप देखो आर्क भी ये है, देखो तो दो तरह के आर्क बनती हैं, एक तो ये जिसको अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स उत्तल, ये एक आर्क होती है यूं ऐसे, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन अवतल, कॉनकेव, ये कॉनकेव है। तो ये कैसा है? गोल्डन ओवर कौन सा है? ये एक है या दो है? कैसी आर्क है इसके अंदर? ये कॉन्वेक्स आर्क है इसके अंदर, नहीं आर्क नहीं दिख रही फोटो के अंदर। और अपना जो भारत का एक ही मात्र ऐसा डैम है जो से आर्क में बना हुआ है, कौन सा डैम है? बाकी तो सारे डैम अपने सीधे सीधे हैं, लीनियर डैम। भाई ये डैम है ना, हूवर डैम है, ये आर्क में है। तो पहले तो इस गोल्डन हूवर को देख लो अपने, ये अमेरिका के राष्ट्रपति पे, अमेरिका का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा बांध है आज की तारीख में भी, ठीक है। और किस रिवर पे है? तो ये वही है, ग्रैंड कैनियन ये बनाती है। और कहाँ है इसकी लोकेशन? क्या है गोल्डन हूवर की लोकेशन? नहीं है, लोकेशन नहीं आई। हाँ नहीं वो नहीं, प्रांत जैसे अपन भाखड़ा नांगल देखते हैं, उता डेजर्ट है, उता भी प्रांत ही है, बॉर्डर पे है बिल्कुल ही। उता जैसे देखो मरुस्थल है ये एरिज़ोना का, उता डेजर्ट, साल्ट लेक सिटी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं, गेम्स होते हैं यहाँ पे इसके कई बार। हाँ मतलब ये जो दोनों वर्ल्ड वार के बीच के अंदर जब आर्थिक मंदी आ गई थी ना, तो उस समय ये आया था कि भाई उसको तोड़ने के लिए ये बहुत अच्छी परियोजना बनाए। जैसे अपने नहीं बना ये आकार रात के अंदर, अपने जयपुर का चिड़ियाघर, एल्बर्ट हॉल, सभी आकार रात में बने हुए, रामनिवास बाग, ये सब ऐसे आकार रात में बना हुआ है हूवर डैम। और इसकी खास बात जैसे आप देखोगे क्या है, इसकी जो एवरेज चौड़ाई है ना इस गोल्डन हूवर डैम की, जैसे दीवारें हैं नीचे छोटी छोटी, ठीक है, तो एवरेज जो जैसे विड्थ है वो करीबन इसकी जैसे एवरेज विड्थ बताते हैं, जो नीचे बेस की जैसे अपन देखेंगे तो नॉर्मल विड्थ है करीबन 80 मीटर। 80 मीटर आप जैसे देख लो, 300 गुणा करोगे 240 फीट नीचे बेस जो है। अब सीधा आप जैसे सीमेंट है, कंक्रीट डैम बना हुआ है, मिट्टी का डैम नहीं, कंक्रीट डैम है, ठीक है। तो क्या होता है, सीमेंट जब सूखती है तो आप जैसे तो कि घर में कभी यार नया घर बना तो उसके अपन तराई करते हैं अगले दिन, जिसमें सीमेंट यूज हुई है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि सीमेंट जब सूखती है तो उसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब एनर्जी बाहर निकलती है, समझ रहे हो। तो पानी डालने से क्या होता है कि वो एनर्जी ठंडी हो जाती है, क्रैक नहीं पड़ते।
समझ गए। तो इसीलिए अगर आप उसकी तराई नहीं करोगे तो वो क्रैक पड़ जाएंगे और फिर वो दीवार की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसलिए चाहे छत डलती है चाहे प्लस्तर अपन करते हैं तो उसके ऊपर अगले दिन पानी 2-3 दिन तक डाला जाता है, जिससे कि जो दो तरह की होती है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक में तो वो हीट को एब्जॉर्व करता है, और एग्जिट आना ना, एग्जिट होता है, एग्जॉस्ट फैन होता है, हीट निकलती है, तो उस निकलती हुई हीट को अपन ठंडा कर देते हैं। समझ गए। अब ये तो कंक्रीट डैम यार 240 फीट, कितनी की तराई करोगे आप? ये कोई वो 4 इंच, ये नॉर्मल ईंट की दीवार होती है, 4 इंच की होती है, 9 इंच की होती है, उसकी तराई कर सकते हैं इसमें। अब चुनौती आ गई कि यार अब करें क्या, इसकी तराई तो होना जरूरी, नहीं तो इसमें क्रैक आ जाएंगे। और कोलोराडो रिवर पे हो रहा है, सबसे गहरी और तेज प्रवाहित नदी अमेरिका की। अब क्या करें अपन? तो क्या तोड़ निकाला इंजीनियर, आपको पता है क्या होता है? जैसे आपने अपने फ्रिज के पीछे आपने जैसे देखा होगा, एक वो ऐसे यूँ, या एसी में कहीं आप जाना है ऐसे यूँ, ऐसे वो स्पायरल पाइपलाइन होती है, तो ऐसे उन्होंने ये स्पायरल पाइपलाइन बिछा दी इसके अंदर, पूरे ऐसे स्पायरल, और फिर उसके अंदर से ठंडा पानी प्रवाहित किया। तो वो आज भी प्रवाहित हो रहा है वो पानी इसके अंदर, ठीक है, जिससे कि जो ये सीमेंट में से एनर्जी निकले वो चैनलाइज हो जाए। तराई तो कर ही नहीं सकते ना यूँ। और फिर आपने बोला कि सर इधर पानी भरा हुआ है ना, आर्क डैम में यूँ ऐसे पानी भरा हुआ है तो उसकी भी तराई, तो वो तो कितनी जाएगी अंदर भाई, ज़्यादा सीलन आएगी तो फिर तो वैसे कमज़ोर हो गया वो बांध, ऐसे है ना। तो यूँ ऐसे गोल्डन रिवर पहला मतलब एक मैन मेड जो वंडर्स बोलते थे, उसके अंदर इसकी गिनती हुआ करती थी किसी टाइम में। और फिर जैसे मैंने बताया भारत के अंदर एकमात्र डैम है जो अपना वाला डैम ऐसे कॉनकेव आर्क में है, ये तो कॉन्वेक्स आर्क है, उत्तल आर्क है बाहर की तरफ से निकला हुआ। ऐसे ये वाला जो होता है ये अवतल होती है, कॉनकेव। ये अपना कौन सा डैम है? भारत का एकमात्र डैम है जो इसको आर्क डैम बोलते हैं, ARCH। आर्क होगी ना, चाप बन गई ना ऐसे, तो कौन सा डैम है भारत का? एकमात्र भारत में अपने पास एक ही डैम है, आर्क डैम। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या है? तो देखो तो सही, बार देखो तो सही, इंडियन आर्क डैम, ओनली आर्क डैम। मतलब बेस की जो विड्थ है ना वो 240 फीट्स, नहीं 80 मीटर है, नहीं 80 मीटर को अपने फिट में कन्वर्ट किया इंटू 3 करके विड्थ, मतलब बेस की। कौन सा डैम है? इडुक्की तो जिला है, बांध का नाम क्या है? मतलब कबानी रिवर में बना हुआ कबानी डैम। आप ही आर्क डालो, आर्क डैम बोलते हैं इनको, आर्क, चापाकार। एक ही डैम है भारत का जो आर्क में। और ये किसका बनाया हुआ, आपको नाम जान के भी बड़ी हैरानी होगी। एक बार डाल लो फिर आएगा, आर्क डैम पढ़ो, विकिपीडिया में खोलो उसको फिर। इडुक्की तो जिला हो गया केरल का। कबानी कहीं नहीं आ रहा क्या? तो कबानी डैम ही तो नाम है इसका। हाँ उस पे तो बना हुआ है। तो कबानी, भवानी, पंबन 3 नदियां ऐसी पड़ी जो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। कबानी रिवर पे है ये, नहीं मिला? 3 रिवर, वो उसी पे ये कबानी डैम। और बनाया किसने ये और जान लो आप। भाखड़ा नांगल जिस व्यक्ति के दिमाग के ऊपर भाखड़ा नांगल ना ऐसे होना चाहिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का फादर किसको बोलते हैं? फादर ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। ये इंजीनियरिंग का पिता, फादर ऑफ इंजीनियरिंग इन इंडिया। दोनों कंपनी, मतलब जहाँ जंक्शन है ना ये कंबानी पेरियार, वहाँ है। और बनाया किसने? एम विश्वेश्वरैया। त्रिवेणी नगर के पास आप जाओगे, विश्वेश्वरैया नगर नहीं किसना, विश्वेश्वरैया, तो ये वही है एम विश्वेश्वरैया। भाखड़ा नांगल डैम के ऊपर यही एम विश्वेश्वरैया। स्टैटिक्स में आता है पीसी मेलानोबिस, जो फादर ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान बता रहा था, वो पीसी मेलानोबिस है। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस बनाते हैं, स्टैटिकल दिवस। तो ये एम विश्वेश्वरैया है। जो अपन मैसूर का डैम देखते हैं, मैसूर डैम भी काफ़ी फेमस है, वो भी इन्हीं की उपज है एम विश्वेश्वरैया की।
और इधर त्रिवेणी नगर के पास आप जाओगे ना, त्रिवेणी नगर से दुर्गापुरा की तरफ, तो वहाँ पे एम विश्वेश्वरैया नगर है। दिल्ली के अंदर भी है विश्वेश्वरैया नगर, तो ये एम विश्वेश्वरैया है। हाँ, मतलब इंजीनियरिंग का ज़्यादातर काम जो किया हुआ है ये पीसी मेलनोबिस का ही किया हुआ है, सॉरी एम विश्वेश्वरैया का ही किया हुआ है। स्टैटिक्स में जो अपन देखते हैं ना, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उन सब की नींव डाली हुई है पीसी मेलनोबिस ने। पीसी मेलनोबिस का जन्मदिन ही आता है 29 जून, जिस दिन अपन सांख्यिकी दिवस मनाते हैं अपना। और आर्क डैम अपना कबानी, पेरियार कबानी रिवर के जंक्शन पे इडुक्की जिले में, केरल में एकमात्र है, बाकी सारे सीधे सीधे डैम है अपने। ठीक है, तो ऐसे अपन ने यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन देखा, उस माने 2-3 चीज़ें देख ली। तो जीते कौन? ट्रंप, रिपब्लिकन। औपचारिक घोषणा 6 जनवरी को होगी, शपथ लेंगे 20 जनवरी को, कार्यकाल शुरू होगा 20 जनवरी से। तो भैया न्यू ईयर 1 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति कौन है? बाइडन ही है भैया, बाय नहीं हुए अभी। कार्यकाल अवधि 4 साल। वाइस प्रेसिडेंट जॉन वेंस, पत्नी ऊषा है भारतीय। हारी कमला देवी डेमोक्रेटिक, फर्स्ट बाजीगर है 132 साल में। 132 साल में पहली बार जो हारकर जीता। पहले जो थे वो ग्रोवर क्लीवलैंड थे। फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट कौन? जॉर्ज वाशिंगटन, 1789, 7, 8, 9। ठीक है ना, ऐसे। और अमेरिकी सॉरी फ्रांस की जो क्रांति चालू हुई वो भी 1789 ही, बास्तिल दुर्ग 14 जुलाई था ये। री इलेक्ट हुए हैं जो 4 बार जो बने, वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है, लेकिन वो 47 से पहले हैं। 1947 के अंदर 22वां संविधान संशोधन हुआ है अमेरिकी संविधान में, उसमें 2 साल टेन्योर फिक्स कर दिया गया अमेरिकी राष्ट्रपति का, लेकिन उससे पहले के इलेक्टोरल कॉलेज में टोटल कैंडिडेट्स होते हैं 538। 5 और 3 कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने बताया था ऊपर अपन ने पढ़ा था क्या, 4, 1, 3, 7, 4137 पढ़ा था ऊपर अपन ने, 137 नहीं पढ़ा था क्या? 4137 ही तो था, नहीं पढ़ा था? कितने थे? कितने थे टोटल विधानसभाओं के अंदर? 4123, 1, 2, 3, और ये था 1337, ये है ना। तो ऐसे 538 कैंडिडेट्स किस में है? अपने यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज में, समझ रहे हो? ये इसको एमपी एमएलए मत कर देना, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो ये 538 चुनते हैं राष्ट्रपति को, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव किस तरह के हो गए? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ठीक है, प्राइमरीज बोलते हैं। परसेंटेज शेयर 312 इनको मिले, 226 इनको मिले। ठीक है, 7 स्विंग राज्य अपन ने जैसे देखी, ज़्यादा 2 इधर है, नेवाडा और एरिज़ोना, फिर 2 ऊपर मिशिगन और अपने विस्कॉन्सिन और मिशिगन, WM, कैरोलिना और अपने जॉर्जिया। ये था टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, 2 पार्टी डेमोक्रेसी। वहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, लेकिन वो नगण्य है, 1 या 2, बाकी 2 पार्टी डेमोक्रेसी। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वहाँ, राष्ट्रपति है। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र। वहाँ सिर्फ राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता अमेरिका में। भारत के अंदर राष्ट्रपति भी है और क्या, प्रधानमंत्री भी। ज़्यादा जानने के लिए देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी की फाइल नंबर है, अपने पढ़ी हुई प्ले लिस्ट में, तो उसमें टाइटल डाला हुआ है वीडियो का, डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, ये था। इसके अलावा क्या है, जनवरी 2025 में 2 छोटी छोटी चीज़ें और, एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस और एक COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्लाइमेट चेंज UNFCCC संबंधित जो है वो थोड़ा सा हो रहा है, उसको मैं और करा दूंगा। ओके।